जिस राज को इतने समय तक मैं दिल में दबा सबसे छिपा कर रखा था, वो आखिरकार सामने आ ही गया। यही सोचते हुए अपने आप को संभालते हुए शीना वहीं कुर्सी पर बैठ जाती है। शिखर अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए घर के अंदर आता है और शीना के बगल में बैठ जाता है। शीना को संभालने के लिए जैसे शिखर उसे गले लगाने वाला ही होता है। शीना तीखी नजरों से शिखर की ओर देखते हुए पूछती है, कैसे पता लगा तुम्हें इस बारे में? इतनी आसानी से कैसे पता लग सकता है तुम्हें ये बात? शिखर वापस पीछे आकर अपनी जगह पर बैठते हुए कहता है, मैंने माया से बात की, मगर वो इस बारे में बताने को कुछ राजी नहीं थी। फिर मैंने उस ऑफिस के पीएन को घूस देकर सारी बातें निकलवा दी। मेरे जैसे किसी के लिए ऐसी बातें निकलवाना मुश्किल नहीं है शीना। ये सुन शीना को भी यकीन हो जाता है कि शिखर को उसके अतीत के बारे में सब पता लग चुका है और वो अगले ही पल शिखर को गले लगा लेती है। उसकी आंखें नम थी। शिखर शीना को गले लगा संभालते हुए मन में सोचता है, किसी तरह मैंने शीना को ये तो भरोसा दिला दिया है कि मुझे उसके अतीत के बारे में सब पता है, लेकिन अब उससे कैसे भी करके सच निकलवाना है मुझे। हर रास्ता अपनाकर देख लिया मैंने, बस यही रास्ता बच गया है सच जानने का। शीना शिखर को और कसकर गले लगाते हुए कहती है, सब मेरी गलती है। अगर मुझमें उस समय थोड़ी सी भी समझ होती तो मेरे साथ वैसा कुछ ना हुआ होता। शिखर शीना से अलग हो उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहता है, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। बिना मतलब के अपने आप को दोष देना बंद करो। शीना शिखर से आंख तक नहीं मिला पा रही थी। शिखर शीना के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, मुझे पता है जो भी हुआ, मगर मुझे एक बार सारी बात तुम्हारे मुंह से जाननी थी। शीना उठ खड़ी होती है और शिखर से दूर जाते हुए कहती है, जो भी हुआ मैं उसे वापस याद नहीं कर सकती। मैंने हमेशा के लिए वो यादें भुला दी है। अब उन यादों में जाना मुझसे नहीं हो पाएगा। शिखर भी सोफे से उठते हुए शीना के सामने जा खड़ा होता है। मैं समझ सकता हूँ वापस उन यादों में जाना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा, मगर क्या तुम एक बार मेरी खातिर उन यादों में वापस नहीं जा सकती हो? मैं जानता हूं तुमसे क्या मांग रहा हूं, मगर शिखर अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही शीना हार मान हामी भरते हुए कहती है, ठीक है। शीना एक गहरी सांस लेते हुए पूछती है, मगर क्या उससे पहले तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ इस बारे में? शिखर के माथे पर पसीने आने लगे थे शीना की ये बात सुन। वो सोचता है कहीं शीना को सच ना पता चल जाए, मगर वो शीना को इस वक्त मना भी नहीं कर सकता था और धीमे से कहता है, पूछो। शीना की आंखों से आंसू की एक धार बह रही थी और वो पूछती है, तुम्हें जितना भी पता है उतना सुन तुम्हें क्या लगा? क्यों हुआ ये सब मेरे साथ? क्या गलती थी मेरी इसमें? शिखर पलटकर जवाब देता है, जो भी हुआ उसका सिर्फ एक ही कारण है, उस माया का अहंकार, उसका घमंड। उसने तुम्हारे लिए जाल बिछाया और तुम उसमें फंस गई। शिखर जैसे ही शीना की ओर देखता है, शीना शांत खड़ी थी। शीना शिखर की आंखों में आंखें डाले कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो ना? तुम्हें कुछ नहीं मालूम क्या हुआ था मेरे साथ? शिखर चौंक जाता है। उसका झूठ पकड़ा गया, मगर कैसे? इससे पहले शिखर अपने बचाव में कुछ बोले, शीना उसका कॉलर पकड़ लेती है और चिल्लाते हुए कहती है, कोई हक नहीं है तुम्हें मेरी भावनाओं के साथ खेलने का। क्या मतलब है ये नाटक करने का? अगर तुम्हें सच पता होता तो तुम ये जानते कि ये बात माया की थी ही नहीं, बल्कि किसी और की है। शिखर भी अपनी आवाज तेज करते हुए कहता है, नहीं पता तो तुम बता दो, क्या है सच? जब तक मुझे सच नहीं पता लग जाता तब तक तुम्हें इंसाफ कैसे दिला सकता हूँ? शीना मुंह फेरते हुए कहती है, नहीं चाहिए मुझे कोई इंसाफ, और मुझे इंसाफ दिलाना मुमकिन भी नहीं। तुम जानते नहीं कौन है वो। पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई उनके सामने अपनी आवाज तक नहीं उठा सकता। शिखर शीना के करीब आते हुए कहता है, अगर कोई और आवाज ना भी उठाए फिर भी मैं उनके सामने उठाऊंगा आवाज। अपना म्यूजिक लेबल खोलूंगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एक बार हाँ बोलने की देरी है। शिखर की ये बात सुन एक पल के लिए शीना के मन में उम्मीद तो जागी थी, मगर उसने अपना मन मारना सीख लिया था। उसके इतने सपने टूट चुके थे कि उसने अब सपने देखने ही बंद कर दिए थे। शीना शिखर को धक्के मार घर के बाहर निकालते हुए कहती है, इस बारे में मुझे तुमसे आज के बाद कोई बात नहीं करनी है, और शिखर के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। शिखर दरवाजा पीटते हुए शीना को मनाने की कोशिश तो करता है, मगर शीना उसकी कोई बात सुनने को राजी नहीं। अपने होटल के कमरे में पहुंच शिखर शीना की बात से अपना मन हटाने के लिए किताबों में डूब जाता है और बबीता की बताई गई वो सारी किताब खत्म कर उसका इंतजार करने लगता है। बबीता अपने समय से लेट चल रही थी। शिखर अपनी घड़ी में बार बार समय देखते हुए उसका इंतजार कर रहा था। तभी शिखर का फोन बजने लगता है और फोन पर
बबीता का नाम होता है। शिखर फोन उठाता है और दूसरी ओर से आवाज आती है, मैं अपनी माँ के कुछ काम में फंस गई हूँ। मैंने अपनी माँ को पास के एक अस्पताल में भर्ती करवाया है। यहाँ प्राइवेट नर्स नहीं है, इसलिए मुझे माँ के साथ यहीं रुकना पड़ेगा। आज नहीं आ पाऊंगी, मगर कल ओवर टाइम कर लूंगी। शिखर बबीता को चिंता मुक्त करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, जितना समय चाहिए उतना ले लो। अगर कुछ जरूरी काम होगा तभी मैं फोन करूंगा। इतना बोल शिखर फोन रख देता है। बबीता सरकारी अस्पताल में अपनी माँ के बेड के पास बैठ उनसे बातें कर रही होती है। तभी डॉक्टर वहां आ जाता है और एक कागज आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये रहे डिस्चार्ज के कागज, भर के रिसेप्शन पे दिखा दीजिएगा। बबीता खड़े होते हुए कहती है, मेरी माँ को डिस्चार्ज करने को किसने बोला? डॉक्टर उन कागजों पर कुछ लिखते हुए कहता है, हमें डिस्चार्ज करने का आदेश मिला है क्योंकि आपकी माँ को एक महंगे प्राइवेट अस्पताल में भेजा जा रहा है। बबीता अपनी माँ की ओर देखते हुए कहती है, किसने दिया ये आदेश मेरी माँ को डिस्चार्ज करने का? डॉक्टर बबीता के हाथ में कागज थमाते हुए कहता है, जिसने भी दिया वो रिसेप्शन डेस्क पर अभी खड़े हैं, आप जाकर उनसे खुद मिल सकती हैं। बबीता डॉक्टर की बात मान रिसेप्शन की ओर बढ़ जाती है और वहां खड़ा इंसान जैसे ही देखती है चौंक जाती है। शिखर रिसेप्शन पर खड़ा पैसे भर रहा था। बबीता शिखर के सामने जाकर उससे पूछती है, तुम यहाँ अब मेरी माँ को डिस्चार्ज क्यों करवा रहे हो? शिखर पलटकर बबीता को कहता है, अभी इन सब का वक्त नहीं है, पहले तुम्हारी माँ को दूसरे अस्पताल ले चलते हैं। मगर बबीता शिखर को पकड़ वहीं रोकती है और कहती है, पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। जब तक वो नहीं मिलता मैं माँ को शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ। शिखर चेहरे पर एक मायूसी लिए कहता है, मेरे चाचा भी कभी इसी हालत में थे और मैं उनकी मदद भी नहीं कर पाया था उस समय। अभी जैसे ही मुझे तुम्हारी माँ के बारे में पता लगा, मैंने फौरन उसी प्राइवेट अस्पताल में तुम्हारी माँ के लिए एक बिस्तर बुक कर दिया। मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। किसी अपने को खोने का गम क्या होता है मैं जानता हूँ। शिखर की बातें सुन बबीता शांत हो गई थी और शिखर का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, आज तुमने जो भी किया मेरे लिए, मेरी माँ के लिए, मैं वो कभी नहीं भूलूंगी। आज के बाद मुझसे जब भी जो भी बन पड़ेगा तुम्हारे लिए मैं जरूर करूंगी। शिखर बबीता के हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है, मैंने जो भी किया वो मेरा फर्ज था, किसी परेशानी में नहीं देख सकता मैं। बबीता शिखर की ये बात सुन उसे गले लगा देती है। उसे गले लगाते हुए शिखर के मन में यही चल रहा था कि अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं लग रहा जब मेरा प्यारा शुभू मेरे ही सामने खड़ा होगा। शीना के नाइट क्लब के बंद होने का समय हो चला था। शीना लॉकर से अपना पर्स लेकर उसकी दोस्त प्रियंका के साथ क्लब से निकल अपनी गाड़ी की ओर जाती है। दोनों की कार अलग अलग दिशाओं में पार्क थी और दोनों एक दूसरे से विदा लेते हुए अपने रास्ते निकल जाते हैं। शीना अपनी कार के पास पहुंची ही थी कि उसे ऐसा लगता है उसके पीछे कोई खड़ा है, मगर इससे पहले वो मुड़कर देखे, दो हाथ आकर उसकी कमर को कसकर पकड़ लेते हैं। शीना एक पल के लिए सहम जाती है, मगर फिर तुरंत पलटकर उस आदमी को धक्का देते हुए उसे करारा थप्पड़ जड़ देती है। बिना रुके उसे थप्पड़ पे थप्पड़ जड़े जाती है और चिल्लाते हुए वहां सबको बुलाती है। नाइट क्लब का मैनेजर और बाकी कुछ स्टाफ वहां भागते हुए आते हैं। शीना सारी बातें उन्हें बताती है और मैनेजर उस आदमी की ओर मुड़ता है और उसका कॉलर पकड़ पूछता है, क्यों रे मनीष, क्यों किया तूने ऐसा? मनीष उस नाइट क्लब में काम करने वाला एक स्टाफ ही था और हकलाते हुए कहता है, इसने जो भी बोला वो सब झूठ है, मुझे यहाँ इसी ने बुलाया था और मौका देखते ही मुझसे बोलने लगी, पैसे निकाल वरना चीखते हुए सबको बुलाऊंगी और अपने लड़की होने का फायदा उठा सबके सामने बेइज्जत कर दूंगी। शीना ये बात सुन हंसते हुए कहती है, कहानी बनानी ही थी तो कोई अच्छी बना लेते, तुमसे पहले से यहाँ काम कर रही हूँ, यहाँ सभी को मेरे बारे में पता है, कोई तुम्हारी इस मनचाही कहानी पर भरोसा नहीं करने वाला। तभी प्रियंका भी वहां आती है और कहती है, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा, अभी मैं बताती हूँ क्या हुआ। प्रियंका की ये बात सुन शीना मनीष की आंखों में आंखें डाले कहती है, अभी सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बता दे सबको इसकी सच्चाई प्रियंका। शीना की ओर उंगली करते हुए प्रियंका कहती है, दोषी यही है, जैसा इसने बोला वैसा मनीष ने कुछ भी नहीं किया। शीना को प्रियंका का ये जवाब असमंजस में डाल देता है। उसके मन में सवाल उठने लगते हैं, प्रियंका झूठ क्यों बोल रही है, इसे क्या हो गया अचानक से? शीना प्रियंका के सामने खड़ी होकर उससे पूछती है, ये तो क्या बोल रही है? प्रियंका बिना शीना से आंखें मिलाए मैनेजर की ओर मुड़कर कहती है, मनीष ने जो कहा वो सच है और शीना की इस हरकत के लिए उसे काम से निकाल देना चाहिए। शीना अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहती है, मेरे पास अपनी बेगुनाही का सबूत है, और अपना पर्स सबको दिखाते हुए कहती है, मेरे पर्स में एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है जो मैंने उस बार टेंडर के मेरे कार्ड चोरी होने के बाद ही लगवा लिया था, अगर आगे कभी कोई ऐसी मुसीबत आए ये सोचते हुए
और देखो, आज आखिर मेरा ये कैमरा काम आ गया। शीना के पर्स में लगा कैमरा जैसे ही मनीष देखता है वो वहां से भागने लगता है। प्रियंका भी भागने का सोच ही रही थी कि शीना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, वो भाग जाए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर मुझे इससे जरूर फर्क पड़ता है कि तूने झूठ क्यों बोला। प्रियंका सहमी सी वहां बिना कुछ बोले खड़ी रहती है कुछ देर। सब उससे पूछे जा रहे हैं मगर वो किसी की भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही। शीना उसका हाथ पकड़ उसे अकेले में ले जाती है और कहती है, मैं यहाँ पुलिस या कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करूंगी अगर तू मुझे मेरे सवालों का जवाब दे देती है। ये सुन प्रियंका अपनी चुप्पी तोड़ कहती है, वो मुझे किसी ने कॉल करके बोला था कि अगर मैंने तुझे काम से निकलवाने में मदद की तो बदले में मुझे स्टार मेकर्स लेवल के साथ अपना गाना निकालने का मौका मिलेगा। स्टार मेकर्स का नाम सुन शीना को झटका लगता है और शीना के मन में सवाल उठता है, कहीं इसके पीछे भी माया का तो हाथ नहीं। प्रियंका शीना का हाथ पकड़ उसे कहती है, तुझे तो पता है ना मुझे हमेशा से ही सिंगर बनना था और ये मौका देख मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। प्रियंका अपनी पूरी बात करती इससे पहले ही शीना अपना हाथ छुड़ा वहां से निकल जाती है। शीना ने जब से नाइट क्लब में काम करना शुरू किया था तब से अब तक प्रियंका ही एक थी जिसे वो अपना दोस्त मानती थी और आज उसके इस दोस्त को बस एक ही पल में माया ने उससे छीन लिया। ये बात सीधा जा शीना के दिल पे लगी थी। शीना अपनी कार लिए जा पहुंची होटल ब्लू लिली और शिखर को ढूंढते जा पहुंचती है रेस्टोरेंट जहां शिखर बैठा जोसेफ से कुछ बात कर रहा था और शिखर के सामने जा कहती है, मुझे स्टार मेकर्स और माया से मेरे गुजरे अतीत का बदला लेना है, कुछ पुराने हिसाब चुकाने हैं, क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे? शिखर शीना की आंखों में आंखें डाले जवाब देता है, नहीं, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। क्यों किया शिखर ने शीना को मदद करने से मना? क्या था शीना का प्लान माया से बदला लेने का? क्या शिखर बबीता के जरिए अपने शुभ चिंतक तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मिलेनियर डिलीवरी बॉय।